ऊपर बैठे हुए हैं। और महाराज हनुमान जी महाराज ने जब राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया तो रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाए। लागी सुनय श्रवण मन लाए। आदि हुते सब कथा सुनाए। आदि होते सब कथा सुनाए। तो महाराज रामचंद्र गुण बरने लागा। जब हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया तो परिणाम क्या हुआ? बोले सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता का सारा दुख महाराज भाग गया। और लागी सुने श्रवण मन लाई। देखिए यहाँ पर माता सीता हमें शिक्षा दे रही हैं कि भैया अगर कथा सुननी है तो कैसे सुनना चाहिए। बोले लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लगा करके भगवान की कथा को हमें सुनना चाहिए। तो ऐसे वक्ता हैं हनुमान जी महाराज कि महाराज अब ये हो हनुमान जी महाराज वक्ता के रूप में सुशोभित हुए। अब जब सुनने की बात आई तो महाराज जब सुनने की बात आई तो हनुमान जी जैसा कोई रसिया भी नहीं है कथा सुनने का। रामचरित सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो जब सुनने की यह बात आई तो राम जी के चरित्रों को महाराज रसिया रसिक बन करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो महाराज तो हनुमान जी महाराज जैसा न कोई वक्ता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहीं पर कथा हो रही है? अन्यत्र भी तो कथा हो रही है, परंतु वहां के श्रोता यहाँ आ सकते हैं क्या? वहां के श्रोता यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के श्रोता वहां नहीं जा सकते। परंतु हनुमान जी महाराज ऐसे श्रोता है महाराज कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहाँ वहाँ उपस्थित होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मतकस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम भावयामि पवमान नंदनम। महाराज भाव के सहित हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। और महाराज इस भव सागर से वही पार हो सकता है जो भाव के साथ कथा सुने। भाव सहित जो यह कथा करहूं श्रवण पुट पान। महाराज भाव के सहित ही भगवान की मंगलमयी कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। तो महाराज वक्ता भी हैं हनुमान जी महाराज और श्रोता भी हैं, परंतु